परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री निबकर जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज जो मैं अनुभव आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह अनुभव मुझे श्रीमती शशि जैन जी ने उदयपुर से भेजा है। श्रीमती शशि जैन जी का पुत्र प्रांजल जैन जो दिल्ली में काम करते हैं, अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें फीवर आने लगा। कोरोना के सारे सिम्टम्स उनमें दिख रहे थे, पर RT-PCR टेस्ट जो कि बाद में कराया गया तो पता चला कि नेगेटिव है। इस बीच में जो घटना घटती है वो मैं आपको बताऊं तो श्रीमती शशि जैन जी मुझे बताती हैं कि 18 अप्रैल 2021 को उनके पास खबर आई कि उनके बेटे को फीवर हो गया है, और माँ ये खबर सुन के चुप कैसे रह सकती थी। तो उदयपुर में वो अपने पति श्री नरेश चंद जैन जी के साथ रहती हैं, जो वहाँ एक प्रोजेक्ट पर इंजीनियर हैं और उदयपुर में ही उनका घर है। श्रीमती शशि जैन जी बताती हैं कि 19 अप्रैल को मैं अपने पतिदेव के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ी, और चूंकि श्री नरेश चंद जैन जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है, इसलिए जयपुर में उनको अपने भाई के यहाँ छोड़ दिया और वो रात को 11 बजे दिल्ली पहुंच गई। बाबा की कृपा से बेटा ठीक था और बहुत जल्दी रिकवर हो गया, और शशि जैन जी दिल्ली में ही बेटे के ही पास तब तक रह रही थी। 30 अप्रैल को जयपुर से फोन आता है कि नरेश चंद जैन साहब बाथरूम में गिर गए हैं, और जैसा कि श्रीमती शशि जैन जी के भाई साहब ने बताया कि 4 लोग मिलकर भी उनको उठा नहीं पा रहे थे और बहुत मुश्किल से बाथरूम से उठा करके उनको बेडरूम तक लाया गया है। अब अपने पति देव के बाथरूम में गिरने की खबर से परेशान श्रीमती शशि जैन जी बाबा से प्रार्थना कर रही थी, और रात भर डिस्कशन चलता रहा माँ बेटे के बीच कि क्या करना चाहिए। RT-PCR रिपोर्ट प्रांजल जैन का निगेटिव था। तब अंततः निर्णय होता है कि हमें पिताजी के पास पहुंचना चाहिए, और वो सुबह 3:15 पर सुबह भोर में दिल्ली से जयपुर के लिए निकल पड़ते हैं। जैसा कि आप सभी को अभी विदित है कि बॉर्डर के ऊपर कोरोना महामारी के कारण पुलिस का पहरा है, और इधर से उधर दूसरे राज्य में जाने के लिए कई जगह RT-PCR कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाना होता है। तो प्रांजल जैन के पास अपना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट था, और इसलिए वो यात्रा पर निकल पड़े, और पिताजी से कहा गया कि आप घबराएं नहीं, हम लोग बिल्कुल पहुंच रहे हैं। वहां कहा गया था कि 8 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। उधर से फोन भी आ रहे थे। श्रीमती शशि जैन बताती हैं कि जब वो लोग दिल्ली राजस्थान के बॉर्डर पर पहुंचे, तब वहां पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया, आगे जाने से मना कर दिया। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद वो कहने लगे कि इस पे किसी मेडिकल ऑफिसर का हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए आप जा नहीं सकते। जब सारी मजबूरियां और सारी परिस्थिति उनको समझाई गई, तब वो कहने लगे कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर आप दूसरे रास्ते से जाएं, वहां से आप बॉर्डर क्रॉस कर लें, यहाँ से हम किसी हाल में जाने नहीं दे सकते। जैसा कि श्रीमती शशि जैन बताती है कि वहाँ गाड़ियों की लाइन लगी थी, बहुत सारी गाड़ियां, एम्बुलेंस, बहुत सारे लोग वहां पे ऐसी मिन्नतें कर रहे थे हमें जाने दो, और पुलिस वाले किसी को जाने नहीं दे रहे थे। कई पुलिस वालों से उन्होंने मिन्नतें की, उनको अपनी बात समझाई, लेकिन जाने नहीं दे रहे थे। इसी बीच में नरेश चंद जैन साहब का भी फोन आता है, तो उनको प्रांजल जैन और श्रीमती शशि जैन जी ने ये सांत्वना दी कि हम 8 बजे तक जयपुर आपके पास पहुंच जाएंगे। और इस बीच में बाबा से गुहार, बाबा से प्रार्थना वो लोग करते रहे। मैं अगर आपको यह इतिहास बताऊं कि श्रीमती शशि जैन जी के जीवन में बाबा कैसे आए, तो जैसा कि वो मुझे बताती हैं, बाबा का उन्होंने नाम सुना था, मगर बाबा के ऊपर दृढ़ विश्वास और भरोसा उनको दिसंबर 2019 में जो मेरे अनुभव की वीडियो आई थी, उसके बाद उनको जीवन में बाबा के प्रति पूर्ण समर्पण और भरोसा हुआ था। और उसके बाद बाबा से वो नियमित प्रार्थना पूजा पाठ करती हैं, और बाबा से हमेशा अपने परिवार के कल्याण की कामना के लिए बाबा की प्रार्थना करती हैं। पूर्ण भरोसा बाबा के ऊपर मेरे चैनल पर आए, मेरे अनुभव की वीडियो के बाद आया, और उसी वीडियो के बाद श्रीमती शशि जैन जी लगातार मेरे संपर्क में हैं और अक्सर मुझसे बातचीत भी करती रहती हैं, और अपने पारिवारिक हर मसले के लिए मेरी सलाह भी अक्सर वो लेती रही हैं। अब जब पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, तो बाबा तो भक्त वत्सल हैं, बाबा दयालु हैं, बाबा कब कहाँ किस रूप में कैसे प्रकट हो जाएं कौन जानता है भला। अचानक से एक पुलिस वाला वहां आता है और वो कहता है कि हमने सब बातें आपकी सुन ली, और ये आपको पागल बना रहे हैं पुलिस वाले सब मिलके। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर से कहीं कोई रास्ता नहीं है, बॉर्डर पार करने का सिर्फ यही रास्ता है, और आप लोग जाओ, आपकी सारी बातें हमने सुन ली, ऐसा करो तुम जाओ। और वहां से प्रांजल जैन जी और श्रीमती शशि जैन जी की गाड़ी निकल पड़ी। आश्चर्यजनक रूप से वहां एक पुलिस वाला आता है जो ऐसा कह के इनकी गाड़ी को निकलवा देता है। पीछे गाड़ियों की कतार खड़ी की खड़ी रह गई। अब बाबा कब कहां किस रूप में भक्त को मदद करने के लिए पहुंच जाएं, मैं तो हैरान होता हूं और भाव विभोर हो जाता हूं ये सोच के कि बाबा कभी पुलिस के वेश में भी इस तरह अचानक से आ जाते हैं भक्त की मदद के लिए, भक्त की पुकार पर, उसकी प्रार्थना पर।
पर। श्रीमती शशि जैन जी बताती हैं कि वहां से निकल के वो सही समय पर 8 बजे जयपुर पहुंच गई और वहां से अपने पतिदेव को लेकर के पति और बेटे के साथ शाम तक उदयपुर अपने घर में सुरक्षित पहुंच गई। ये है बाबा का चमत्कार, बाबा की लीला कि बाबा अपनी भक्त की पुकार पर कब कहां कैसे पहुंच जाते हैं। श्रीमती शशि जैन जी बताती हैं मुझसे बात करते हुए कि बाद में हम लोग ये सोचते रहे कि वो पुलिस वाला कौन था, उसने कैसे कहा कि हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, और जहां हम सारे खड़े वहां पुलिस वालों को अपनी बात समझाने की कोशिश करते रहे, किसी को नहीं समझ आया, वहां वो एक कौन ऐसे पुलिस वाले ने आकर के हमें निकाल दिया चुपचाप। जाहिर है प्रार्थना बाबा से हो रही थी, तो बाबा कब कहां किस रूप में पहुंच करके किस भक्त की कैसे मदद करते कोई नहीं जानता। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।